जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान को रुककर सोचने का समय ही नहीं मिलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। बस समय के तेज बहाव में बहता चला जाता है। अधीश भी इस समय ऐसी ही परिस्थिति से जूझ रहा है, जहां एक तरफ उसकी अपनी पहचान का संकट है और दूसरी तरफ अपने साथियों के प्राणों का। ऐसे में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि किसी भी तरह उनकी प्राण रक्षा हो जाए। झील के आसपास का इलाका आग की लपटों से घिर गया। आग की ऊंची उठती लपटों को देखकर देवयानी घबरा रही है। हालांकि प्रताप एक कुशल जल सिद्धि धारक है, लेकिन यदि कोई अपने साथी की सिद्धि के खिलाफ अपनी सिद्धि का उपयोग करता है तो उन दोनों को ही नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो प्रताप, सिर्फ मेरे ही कारण आज ये पूरा गांव संकट में आ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ही लगाई इस आग को मैं कैसे बुझाऊं। देवयानी की आंखों में आंसू भर आए थे। प्रताप उसको समझाते हुए बोला, नहीं देवयानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो उस समय कोई भी योद्धा करता। प्रताप आग की लपटों से बचता देवयानी तक पहुंच गया था। लेकिन संकट की घड़ी में भी सही फैसला लेने की क्षमता ही योद्धा की कुशलता तय करती है। और मैं जानती हूं कि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं किसी भी बड़े युद्ध में उतरने के लिए। मैंने अधिपति कैलाश का भरोसा तोड़ा है। शायद पहली बार ही किसी ने देवयानी जैसी बहादुर लड़की की आंखों में आंसू देखे थे। सही और गलत का फैसला तो समय तय करेगा देवयानी। अब सबसे पहले तो कार्तिक की जान बचाना ही हमारा कर्तव्य है। किसी तरह यहां से निकलते हैं, उसके बाद इस आग के बारे में विचार करेंगे। वे लोग बचते बचते किसी तरह उस घेरे तक पहुंचे जहां कार्तिक बेहोश पड़ा था। प्रताप ने कार्तिक को अपने कंधों पर उठा लिया। वे लोग वहां से निकलते इसके पहले ही बहुत सारे कदमों की आवाज उनकी ओर आती हुई सुनाई दी। दोनों चौकन्ने हो गए। वे घायल कार्तिक का जीवन अब और खतरे में नहीं डालना चाहते थे और जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहते थे। दूसरी तरफ अधीश तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ रहा था और शाम होने से पहले ही वो गांव की सीमा तक पहुंच गया। अब गांव वालों की चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर एक बार फिर वो चिंता में पड़ गया। उसे ये तो पता था कि रास्ते में उन्हें इस गांव में पड़ाव डालना है, लेकिन ये नहीं पता था कि यहां भी संकट उसके इंतजार में बैठा है। तभी उसने देखा एक लड़का और उसकी मां तेजी से भागे जा रहे हैं। उन्हें रोककर उसने पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? कहां से आ रही हैं? मेरे कुछ मित्र और साथी इस गांव में आज ही रात रुकने वाले थे। मैं रास्ते में पीछे छूट गया और अब उनके पास जाना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि वे कहां हैं? वो महिला बोली। क्या वे 3 लोग थे, एक औरत और 2 पुरुष, जो कहीं व्यापार के लिए जा रहे थे? हाँ, वही। क्या आपको पता है कि अभी वे कहां होंगे? उसकी बात सुनकर अधीश ने एक बार राहत की सांस ली। वे सब लोग भयानक संकट में हैं। गांव वालों की मदद करने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे दिया और सारे गांव को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूं, इसलिए अपने पुत्र को लेकर इस गांव से भाग जाना चाहती हूं। इतना कहकर वो औरत तेजी से वहां से निकल गई। ये सुनकर अधीश घबरा गया। वो तो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो कार्तिक से मिलकर पाणिक का इलाज करा सके, लेकिन यहां तो जैसे हर कदम पर मुसीबतें उसी का इंतजार कर रही हैं। उसे अपने साथियों की भी चिंता हुई और वो दोगुनी तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ चला जहां से चीख पुकार की आवाज आ रही थी। वहां जौहरगढ़ में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पाणिक जैसे महान सिद्धि धारक की मौत कैसे हुई? देवयानी और अधीश कहां चले गए? विश्वा ने वासुदेव को इतनी फौज लेकर कहां भेजा है? रविदास कैसे घायल हुआ? सबसे बड़ी बात, विभूति का अंतिम संस्कार क्यों रोक दिया गया? क्या अब जौहरगढ़ पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? लोग एक दूसरे से पूछते, लेकिन अब भी उनका भरोसा विश्वा और अधिपति कैलाश पर कायम था। फिर भी डर का एक अजीब सा माहौल वहां बन गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में किसी का भी ध्यान गोपाल दास और उसके साथियों पर नहीं गया। वे लोग भी तो सुबह ही किसी जरूरी काम का कहकर शहर से निकल गए थे। लोग अधिपति कैलाश से मिलना चाहते थे, लेकिन मंदिर के चारों तरफ खोज का पहरा था। उससे भी मजबूत पहरा अधिपति ने निर्माणशाला के चारों तरफ बैठा रखा है और ना जाने कितने ही घंटों से अकेले ही उस निर्माणशाला के अंदर हैं। दूसरी तरफ बेचैन विश्वा अपने महल में
यहां से वहां चक्कर काट रहा है। उसे जब तक वासुदेव की तरफ से अपने बच्चों की सही सलामत होने की खबर नहीं मिल जाती, उसे चैन नहीं आएगा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह वही विश्वा है जिसने एक समय पर जौहरगढ़ साम्राज्य की पताका दूर दूर तक फहराई है। भयंकर से भयंकर युद्ध में भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी और हमेशा ही जीत कर लौटा है। लेकिन शायद आज ये विश्वा वो महान सेनापति विश्वनाथ पुरोहित नहीं, सिर्फ एक पिता है जिसे केवल अपने बच्चों की चिंता है। कोई समाधान न पाकर वो अधिपति कैलाश से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही कई सैनिक पहरा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने विश्वा के रथ को चुपचाप अंदर जाने दिया। अधिपति ने शायद पहले ही उनसे इस बारे में कह रखा था। वहां से वो सीधा निर्माणशाला की तरफ चला गया। अधिपति को विश्वा के आने का पता चला तो खुद ही बाहर निकल आया और उसका स्वागत किया। लेकिन इससे पहले विश्वा कुछ कहता, अधिपति ने ही पूछ लिया, विश्वा जी, मैंने सुना है आपने वासुदेव को सैनिकों के साथ अभियान दल के पीछे भेजा है। क्या आपको मुझ पर, मेरे छात्रों और मेरी शिक्षा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? विश्वा ने सफाई देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है अधिपति, मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर थोड़ा अधिक चिंतित था। आप तो जानते ही हैं किस तरह मैंने सावधानी पूर्वक उसे हर शत्रु से और हर मुसीबत से बचा कर रखा है। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता कि उसे कुछ हो जाए। विश्वास रखिए विश्वा जी, मैंने कुछ सोच समझकर ही उसे वहां भेजा है। अधिपति बोले, लेकिन अब पाणिक के न रहने से मेरी चिंता बढ़ गई है। फिर भी आपसे मिलकर मेरी चिंता कुछ कम हो गई है। विश्वा अब थोड़े शांत लग रहे थे। वे आगे बोले, क्या आपके सुनने में कुछ आया है आज की घटना से संबंधित? शत्रु को हमें रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, यही उचित होगा। पर आप घर जाकर आराम कीजिए, मुझे आज एक अति महत्वपूर्ण काम निपटाना है। नमस्कार। इतना कहकर अधिपति जल्दी जल्दी निर्माणशाला की ओर बढ़ गए। साथ ही विश्वा भी अपने घर की ओर चल दिया। अब उनके मन में चिंता के साथ साथ ये सवाल भी था कि अधिपति को ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि इतनी बड़ी घटना के बारे में बात करने की फुर्सत नहीं। अधीश जल्दी ही उस जगह पर भी पहुंच गया जहां कबीले के सैनिकों ने गांव वालों को बंदी बना रखा था। एक सैनिक अभी पुजारी के गले पर खंजर लगाकर खड़ा हुआ था ताकि प्रताप और देवयानी भी आकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अधीश को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा, वे थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। अधीश पहले ही पाणिक को एक खाली झोपड़ी में अच्छी तरह छिपा आया था, लेकिन यहां जब इतने सारे सैनिकों को एक साथ कई हथियार लिए देखा तो उसे थोड़ा डर लगा। उसे याद ही नहीं था कि अभी उसने आमने सामने किसी से युद्ध किया हो या तलवार चलाई हो। अभी तक इस यात्रा में भी पाणिक ही उसकी रक्षा करता आ रहा था। अब वो वहां से भाग नहीं सकता था। उसके पास एक ही रास्ता था, युद्ध। और यही सोचकर उसने कमर में बंधी म्यान से तलवार खींच ली। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। उसके तलवार हाथ में लेते ही तलवार बिजली की तेजी से चलने लगी। एक एक कर उसने सभी सैनिकों को काबू कर लिया। घड़ी भर में ही उसे जीत हासिल हो गई। हालांकि ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन ये जीत भी उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने सभी को बंधन मुक्त किया। पुजारी जी और अन्य वरिष्ठ लोग उसके पास आए और धन्यवाद कहा। पुजारी जी बोले, बेटा, तुम शायद उन तीनों के साथी हो। जी श्रीमान, मैं उनके साथ था, बस रास्ते में पीछे छूट गया था। वे सब कहाँ हैं? अधीश जल्दी से जल्दी उनसे मिलना चाहता था। क्षमा करना बेटा, हमारी वजह से वे तीनों भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। पुजारी ने कहा, ठीक है श्रीमान, मैं अभी अपने साथी को लेकर आता हूं। कहकर अधीश वहां से चला गया और पाणिक को कंधों पर उठाए हुए लौटा। सब लोग झील पर पहुंचे तो घबरा गए, लेकिन प्रताप और देवयानी किसी तरह कार्तिक को लेकर बाहर निकल आए थे। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि जिन कदमों की आवाज से वे घबरा गए थे वे अधीश के साथ आए गांव वालों की ही थी। अगले ही पल उन्होंने पाणिक को अधीश के साथ देखा तो चौंक उठे। फिर ये जानकर कि पाणिक जीवित है, उन्हें बहुत खुशी हुई। मैं बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले पाणिक का इलाज जरूरी है। लेकिन कार्तिक खुद ही बेहोश है। क्या किसी के पास कोई उपाय है? कोई किसी वैद्य को जानता है? हमें इनके प्राण बचाने ही पड़ेंगे, वरना हम किस मुंह से वापस लौटेंगे? अधीश बोला,
लेकिन उससे भी जरूरी है इस आग को बुझाना। मेरी गलती से यह आग लगी है। ये पवित्र झील और इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? देवयानी अब भी अपने को अपराधी महसूस कर रही थी। इसकी चिंता आप लोग मत करो, हम गांव वाले मिलकर ग्राम देवता से प्रार्थना करेंगे। उन्हीं की कृपा से झील फिर से मुक्त हुई है। वे ही सहायता करेंगे, मुखिया जी ने कहा। और वे सभी गांव वालों से प्रार्थना करने के लिए एक घेरे में बैठने के लिए कहने लगे। और इन दोनों की जान बचाने का तो अब एक ही उपाय है बेटे। अंधेरा घिरने से पहले किसी को पहाड़ी के ऊपर रहने वाले सन्यासी वैद्य को लाना होगा, पुजारी जी ने कहा। प्रताप और अधीश दोनों ही जाने को तैयार हो गए। पुजारी जी ने उन्हें रास्ता समझाया और खुद प्रार्थना में शामिल होने चले गए। देवयानी अकेली पाणिक और कार्तिक दोनों के पास खड़ी उनकी रक्षा कर रही थी। प्रताप और अधीश जल्दी ही पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। अब बस वैद्य जी को लेकर अंधेरा गिरने से पहले गांव तक पहुंचना था। वैद्य जी अभी संध्या करके उठे थे कि उन दोनों को आते देखा तो खुद कुटिया से बाहर तक चले आए। कौन है आप? इस समय यहां आए हैं तो जरूर कोई गंभीर बात होगी। वैद्य जी ने शंका प्रकट की। प्रणाम वैद्य जी, हम जौहरगढ़ के निवासी हैं। मुसीबत के मारे हमारे 2 साथी बेहोश और घायल पड़े हैं। कृपया जल्दी हमारे साथ चलकर उनका उपचार कीजिए, प्रताप ने जल्दी जल्दी कहा। अच्छा बेटे, मेरी जड़ी बूटियों की पोटली संभालो, मैं साथ में चलता हूं, वैद्य जी ने कहा और तुरंत ही चलने को तैयार हो गए। प्रताप और वैद्य जी आगे आगे चल पड़े और अधीश पीछे हाथ में तलवार लिए उनकी रक्षा के लिए, कि यदि कोई जंगली जानवर मिल जाए तो उससे निपट सकें। तीनों तेज कदम बढ़ाते हुए पहाड़ी की ढलान उतरने लगे कि तभी कुछ फुसफुसाहट सी उन्हें सुनाई दी। प्रताप ने मुड़कर अधीश को देखा। अधीश ने उसे हाथ के इशारे से चुप आगे बढ़ते रहने को कहा और खुद रुक गया और आवाज की दिशा में ध्यान लगाकर सुनने लगा। वो सोच ही रहा था कि कोई नई मुसीबत ना आ जाए कि आवाज और तेज हो गई। तब तक प्रताप और वैद्य जी काफी आगे निकल चुके थे। जल्दी ही वे गांव की सीमा तक पहुंचने वाले थे। अब अधीश इस नई मुसीबत से जूझने के लिए खुद को तैयार करने लगा। वासुदेव और उसकी सेना अत्यधिक तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। किसी भी तरह वे अभियान दल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में एक अनोखी घटना घट गई। अचानक घोड़ों के कदम रुक गए और एकदम अटल खड़े हो गए। वासुदेव घोड़े छोड़कर आगे बढ़ता तो न जाने कितना समय लग जाता, और वहीं रुकने का मतलब था अभियान दल के साथ साथ पूरी सेना को भी मुसीबत में डालना। वैसे वासुदेव को इस बात का पता नहीं था, लेकिन ये ठीक वही जगह थी जहां पाणिक और अधीश पर किसी अनजान ताकत ने हमला किया था। वही असुरी शक्ति एक बार फिर राह में रोड़े अटका रही थी। कोई समाधान न पाकर वासुदेव ने कुछ समय वहीं रुककर और सोच विचार कर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। इसी बीच प्रताप वैद्य जी को झील के पास लेकर पहुंच गया। उसने देखा कि गांव वाले आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन हैं और आग की लपटें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। वो वैद्य जी को लेकर कार्तिक और पाणिक के पास पहुंच गया। वैद्य जी ने सावधानी से दोनों की जांच की, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई। कार्तिक का घाव तो अधिक गहरा नहीं है, सिर्फ अधिक खून बहने से ही ये बेहोश हो गया है। इसकी चिकित्सा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति, इस पर किसी ने मारक शक्ति का प्रयोग किया है। जिसके पास असुरी सिद्धि का तोड़ होगा वही उसकी रक्षा कर पाएगा, वरना ये कभी भी अपनी गहरी नींद से नहीं उठ पाएगा और सदा ही इसी तरह सोया रहेगा। न जीवितों में गिना जाएगा, न ही मृतकों में, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, और जल्दी ही कार्तिक के इलाज में जुट गए। प्रताप और देवयानी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि इस सिद्धि का तोड़ किसके पास है, लेकिन क्या वहां तक पहुंचना इतना आसान है? अधीश कहां रह गया प्रताप? देवयानी ने पूछा तो प्रताप का ध्यान इस तरफ गया कि अधीश तो उसके साथ लौटा ही नहीं। वो पीछे ही था। कुछ आवाजें आई तो सुनने लगा। मैं अभी उसे लेकर आता हूं, कहकर प्रताप वहां से निकल गया। अनेक चिंताओं के साथ देवयानी के माथे पर एक चिंता की लकीर और खिंच गई। यदि अधीश को भी कुछ हो गया तो वो पिताजी का सामना कैसे करेगी? अधीश उस आवाज को सुनता हुआ कब रास्ता भटक गया उसे खुद पता नहीं चला। अचानक उसे ध्यान आया कि अंधेरा घिर चुका है।
पहाड़ी का घना जंगल अब डरावना लग रहा था। तरह तरह के कीट पतंगों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन सबसे तेज थी वो फुसफुसाहट। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई चुपचाप आकर खड़ा हो गया है। तेजी से उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और पीछे पलटकर उसने तलवार का एक भरपूर वार किया। एक भयानक चीख उसके कानों से टकराई। अब कौन सी मुसीबत अधीश के सामने आ गई थी? क्या पानी की प्राण रक्षा हो पाएगी? क्या अभियान दल उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा जिसके लिए वे नगर से निकले थे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।